जय हिंद। आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के बच्चे ध्यान देंगे। विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कुछ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बरगद के पेड़ के तने से जो नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्तंभ मूल कहते हैं। इसे याद रखिएगा। प्राइमरी रंग, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो नीला, पीला और लाल को प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं पानी के अंदर। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस ऋषि थी? मिथाइल आइसोसाइनेट ऋषि थी। इसे याद रखना। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा के जल जल का शुद्धतम रूप है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। हवा से हल्की गैस का उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन है जो हवा से हल्की गैस है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हवा से भारी गैस है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम फास्फोरस कहते हैं। क्या? माचिस की तिलिया में जो काला काला देखते हैं उसे फास्फोरस कहते हैं। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन, जो मछली होता है डॉल्फिन, उसे कहते हैं। बांस क्या है? तो प्यारे बच्चों, बांस एक प्रकार का घास है। इसे याद रखिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? गोबर गैस में मेथेन गैस प्रयुक्त होता है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें प्रयुक्त होता है। इसे ध्यान रखना है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। गलकंड नामक रोग किसकी कमी से कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? अंगुली। भोजन पचाने में सहायक होता है क्या? तो एंजाइम। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है? तो प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। इसे याद रखिएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? घरों में जो भी वायरिंग होता है या सभी चीज वो समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन? गन्ना। इसमें निम्न में दे दिया गया है, ऑप्शन रहेगा तो इस मारिएगा। फिर भी गन्ना का उत्पादन भी अधिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। धातु और धातु से संबंधित कुछ प्रश्न है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्या है? लोहा रक्त में भी पाया जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। कमरे के ताप पर तरल अधातु है ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है चांदी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। पोस्ट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी हरे पौधे के द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो डेसिबल में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा ही कम किया जा सकता है। पृथ्वी पर पहुंचने में से पहले ओजोन परत किन परतों को अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किसी जगह के फ्लोरो तथा फौना क्या सूचित करता है? फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं की संख्या सूचित करता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करता है? यूएन। क्या? यूएन। लवण
जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या? जल को अवशोषण करने वाला को हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? वीओडी से। किससे? वीओडी से। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुआ था, इसे याद रखिए। किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ, जिसको चेरा कहते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ? उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा। जीवों का व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी किस? क्या? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सैक या लाइकेन क्या है? सहजीवी है। सीएनजी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसमें? वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का संक्षिप्त रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसे याद रखिएगा। तो ये था ग्रुप डी और एसएससी जीडी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।